ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर फ्रैक्शंस और उसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 137 के ऊपर। इस ट्राइदीज में क्या है वो देखिए और समझिए। सो 3/5 ऑन ए नंबर लाइन, हमें 3/5 को नंबर लाइन पर शो करना है और इसी तरीके के आगे के भी 4 इसके सम्स है। हम सिर्फ अभी ये वाला कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं और फिर इसी का करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन है या कुछ ड्रॉ करना है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें आपका ही बेनिफिट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब पार्ट 1 ट्राई दिस वन। हमें 3/5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 3/5 को शो करना है तो नीचे डेनोमिनेटर में कितने नंबर है, 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 5 लेने हैं, 2 होल नंबर्स के, 2 इंटीजर्स के बीच में। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर बराबर 5 पार्ट हम लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है 3/5, इसलिए ये 0 के राइट हैंड साइड में होगा। तो मैं इसको 0 ले लूँगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको 0 लिया गया, इसको 1 और इसको 2। अब 3/5 चाहिए हमें, तो ये देखिए जो ये है 1, ये 1/5 होगा, ये 2/5 होगा और जो ये है 3/5 होगा, ये वाला जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और ये 4/5, ये 5/5 यानी कि 1। इसी तरीके से ये पार्ट है, ये 6/5, 7/5, 8/5 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता रहेगा। तो अभी जो हमें चाहिए 3/5 वो ये नंबर होगा, ये वाला जो पॉइंट है नंबर लाइन पर ये शो ऑफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। अब हमें करना है सो 1/10, 0/10, 5/10, 10/10, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब इसके डेनोमिनेटर में 10 आ गया, इसका मतलब हम 10 बराबर बराबर पार्ट लेंगे। जैसे ऊपर वाले केस में हमने 5-5 लिए थे, अब हम 10-10 लेंगे क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई नीचे डेनोमिनेटर में, इसलिए आधा आधा सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं। बराबर बराबर दूरी ज़रूर होनी चाहिए। दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसकी सही से सोल्व करने के लिए मैंने एक फालतू लिया है, ये ऊपर भी मैंने एक फालतू लिया था, ये वाला पार्ट। तो ये है, ये 0 को शो कर रहा है, ये 1 को, ये 2 को। अब ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब 0 के राइट हैंड साइड में हमें निकालना है 1/10, 0/10। तो ये तो खुद नंबर 0/10 0 ही होता है, ये शो कर रहा है 0/10 को। फिर है 1/10, जो ये पार्ट है ये शो कर रहा है
1/10 को, फिर 5/10 1 2 3 4 5। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं हमने गलत तो नहीं ले लिया, 10 पार्ट्स इक्वल है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल ठीक है। 10 बराबर इससे हमने लिए हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आया 5/10। अब 10/10 यानी कि 1, तो वो कितना हुआ, ये वाला ये ही हुआ, इसे हम 10/10 कह सकते हैं। तो नंबर लाइन पे शो कर दिया हमने ये चारों नंबर 1 2 3 4। ओके, ये सेकंड पार्ट फिर हमारा कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1? यस, एब्सोल्युटली। अब ये देखिए, ये फ्रैक्शन ही तो है, 0 और 1 के बीच में ही तो है। राइट 5 मोर फ्रैक्शंस दैट यू कैन शो एंड डिपिक्ट देम ऑन द नंबर लाइन। आपको 5 और फ्रैक्शंस लिखने हैं जो आप शो कर सके और वहाँ पे ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो इसको अब करते हैं। सॉल्यूशन 3, 0 और 1 के बीच में तो चाहिए ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 की बजाय अब 6 ले लेते हैं, क्योंकि 5 और 10 वाला तो हमने ले लिया। तो अब हम जो है 5 और 6 के अलावा कोई और डिजिट लेते हैं, 4 ले सकते हैं हम। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो कौन कौन से नंबर आए हैं, 0, 4 × 0 0 ही होता है, 4 × 1 4 एंड 4/4। तो इन्होंने 5 मोर फ्रैक्शंस कहे थे। कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शंस बिटवीन 0 एंड 1? 5 और, तो इसके बीच में तो कम ही आएंगे अभी। तो ये नंबर्स हो गए, एक ही बारी में अगर देखने हो तो 5 नंबर, तो हम क्या करें, 9 से कर देते हैं, ऊपर नीचे 4 की बजाय 9, एक ही बारी में सारे आ जाएंगे। ये तो अलग अलग आएंगे, करने को तो वो भी कर सकते हैं, क्यों लेंथी काम करें हम अपना। तो 0/9 एंड 9/9, 5 फ्रैक्शंस बिटवीन 0 एंड 1 आर। यहाँ आएगा 0 और 9 के बीच में 1 आता है, 1/9, फिर 2/9, फिर 3/9, देन 4/9 एंड 5/9। ऐसे और भी आ सकते हैं, 6/9, 7/9, 8/9, है ना। तो इनको नंबर लाइन पे तो शो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 11 से कर दे तो और ज़्यादा नंबर आएंगे, 12 से कर दे और ज़्यादा आएंगे। अब 100 से तो नहीं करेंगे ना, क्यों भला, क्योंकि फिर 100 पार्ट्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10 पार्ट दिखाए थे, वो 100 पार्ट दिखाने में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है। जो यहाँ पे स्पेशली क्या रखा है, डिपिक्ट कर सके, चित्रित कर सके, बता सके नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन नंबर 3 इसका। अब फोर्थ को देखिए, समझिए। हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1? थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर। अब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। अगर मान लिया, बताता हूँ अभी, सॉल्यूशन 4 मैं अभी लिख देता हूँ, फिर जस्टिफिकेशन कर देते हैं बाद में। हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1? इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, और
इसके लिए कैसे भला, जैसे कि 0/1 1/1, तो इसको करने के लिए इसके ऊपर अगर हम 1 करोड़ 7 जीरो लगाएंगे, 7 जीरो लगा दी, और इसी तरह 1 करोड़ इधर मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह यहाँ पर भी 1 करोड़, और नीचे भी 1 करोड़। ठीक है, 7 जीरो लगा दी। तो आप देखिए 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 ही होगा, नीचे क्या आ गया 1 करोड़, और इधर नीचे, अब 0 और 1 करोड़ के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, चलिए बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, लगभग 99 लाख समथिंग, है ना, 99,99,999। तो कितना ज़्यादा हो गए। इसी तरह 1 करोड़ की बजाय मैं 1 लाख करोड़ लगा दूं या 1 करोड़ करोड़ लगा दूं, कितने ही डिजिट से इस तरीके से इसमें बीच में लाई कर सकते हैं कि 1/1 करोड़, 2/1 करोड़, 3/1 करोड़, 4/1 करोड़, 5/1 करोड़, 6/1 करोड़, जैसे हमने ये दिखाए थे वैसे ही। तो समझ में आ गया ना आपको कि कितने नंबर लाई करते हैं, ये जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये समझाने के लिए था। अगर जस्टिफिकेशन मांगे तो हम इसको एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स लाई बिटवीन 0 and 1 such that 1/, फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा, 3 ज़्यादा जीरो हो गई, कोमा 2/, फिर 3/, एंड डॉट 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 डॉट, एंड इसी तरह से कितने भी नंबर गेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। इस पेज पर तो नहीं है अब कोई, नेक्स्ट पेज पर है ट्राई दीज, ये वाला करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप ये अपनी नोटबुक में कर सकें, और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप फिर बाद में इसे खुद करने की कोशिश कीजिए अगर अलग टाइप के कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो नॉलेज इज़ द पावर, आपको नॉलेज होनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, बदल करके आएंगे सम्स, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं मिलते होंगे, आपको भी पता है इस बात का। ओके, बाय।